Hello everyone, this is Raj Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to learn how to change an active voice into passive voice, or you can also say transformation. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों तरह के टेंसेस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये 11th-12th का एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही एक्टिव और पैसिव वॉइस आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है कि किसी एक वाक्य की ग्रामेटिकल फॉर्म को बदलकर दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब रूपांतरण, वाक्य का रूप बदल जाएगा लेकिन उसका जो भावार्थ होता है वो चेंज नहीं होता है। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने की लगभग 7 वीडियोस बनाई हैं, उसको 7 पार्ट में हमने बनाया है। आज हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइसेस कितने तरह के होते हैं। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ वॉइसेस। फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस, सेकंड वन पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या होता है? सक्रिय, और पैसिव क्या होता है? निष्क्रिय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? दोनों में अंतर क्या होता है? जब तक आपको अंतर समझ में नहीं आएगा, ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो मैं आपको इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता या प्रमुखता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इन एक्टिव वॉइस बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड। एक्टिव वॉइस टेंस में ट्रांजिटिव व इंट्रांजिटिव, सकर्मक व अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इन पैसिव वॉइस ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड विद सम एक्सेप्शंस। लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं वाक्यों का बनाया जाता है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब दी होती है। हालांकि उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जो 1-2 अपवाद हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश की है। थर्ड वन क्या है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैन बी फॉर्म इन 12 टेंसेस। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को 12 टेंस में बनाते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को 12 टेंसेस में बनाया जा सकता है, जबकि पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म ओनली इन 8 टेंसेस। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस में बनाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पैसिव वॉइस इज दिस: इन एक्टिव वॉइस वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। एक्टिव वॉइस में वाक्य की जो क्रिया होती है वो टेंस, सब्जेक्ट और उसके वचन के अनुसार बदलती रहती है, जबकि in passive voice the third form, or you can say past participle form of the verb is essentially used. पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। मेन रूल क्या है इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का? इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द फोकस शिफ्ट्स टू द एक्शन और द रिसीवर ऑफ द एक्शन, and an objective form of the pronoun is used with y. पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है और सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चेंजेस इन प्रोनाउंस, सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस करते हैं। मतलब जो प्रोनाउंस हैं उनकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर एक्टिव वॉइस में आई दिया हुआ है तो उसे वाक्य के अंत में पैसिव वॉइस में बदलने के बाद बाई मी कर देते हैं।
अगर वी दिया हुआ है तो वाक्य के अंत में बाय अस हो जाता है, यू दिया हुआ है तो वाक्य के अंत में बाय यू हो जाएगा, ही दिया हुआ है तो बाय हिम हो जाएगा, शी दिया हुआ है तो बाय हर हो जाएगा, दे दिया हुआ है तो बाय देम हो जाएगा। हु को आप वाक्य में सबसे पहले भी लगा सकते हैं और वाक्य के अंत में भी लगा सकते हैं, हु को बाय हुम कर देते हैं। अदर नाउन्स जो भी होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है, वो एक वैसे ही बने रहते हैं। जैसे किसी का कोई नाम दिया हुआ है तब बाई लगा के उस नाम को लिख दिया जाता है। सम, मन, पीपल और ऐसे ही अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इनसे पहले बाई लगाकर पैसिव वॉइस में इनको नहीं लिखा जाता है। जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहला रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दी होगी, और यदि कर्ता आई या वह वचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ ही मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मूला क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट दिया उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब मी दिया हुआ है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, एटसेट्रा, ये सब क्या है, वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जैसा भी ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म अगर सिंगुलर होगी तो एज आएगा, आई है तो एम आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, वाक्य का शेष भाग एक्स वाई जेड, और लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दी जाती है। सेम आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी करेंगे। फर्क कहाँ है, दोनों को एक साथ इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। आप देख रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर इज, एम, आर है और यहाँ पर वॉज, वर है, जबकि पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। यू कैन सी इट थ्रू द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल दिस, गुन्नू प्लेज गिटार। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, प्लेज के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्लेड। गुन्नू प्लेड गिटार। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई उससे पहले लगा देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गिटार, तो गिटार को आप पहले ले आए, गिटार सिंगुलर है तो उसके साथ इसका प्रयोग कर दिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप इसमें कर देंगे तो प्लेज के स्थान पर प्लेड हो जाएगा। आपने इस वाक्य में क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट है गिटार उसको सब्जेक्ट बना लिया, चूंकि वह सिंगुलर है इसलिए आपने यहाँ पर इज लगाया, और जो मुख्य क्रिया प्लेस दी हुई है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड का प्रयोग कर दिया गया, लास्ट में बाय लगाकर गुन्नू को जो सब्जेक्ट है उसको लिख दिया गया है। सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो वर्ब टू भी है वो चेंज हो जाएगी, एज, एम, आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वॉज, वर। चूंकि गिटार सिंगुलर है तो इसमें गिटार के बाद क्या आ गया, वॉज, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड का प्रयोग कर दिया गया बाय गुन्नू। अब बेसिक अंतर कुछ भी नहीं, यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर इज है, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी रन्स अ रेस एवरी मंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रन अ रेस लास्ट मंथ। एवरी मंथ क्यों नहीं लगाया पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो फिर प्रेजेंट टेंस में चला जाता, इसलिए यहाँ पर लास्ट मंथ लगाया गया है। अब आप देख रहे हैं कि जो रन है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक्सेप्शन है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, रन। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ रेस, अ रेस। आप इसको सब्जेक्ट बना लीजिए और वाक्य के अंत में शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर आ जाएगी। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ रेस इज रन एवरी मंथ बाय हर। यहां पर क्या हो जाएगा, अ रेस वॉज रन लास्ट मंथ बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गिव्स मी अ फ्लावर डेली। यहां पर क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ फ्लावर डेली। दोनों में बेसिक अंतर क्या है,
सिर्फ और सिर्फ वर्ब का अंतर है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए रूल्स के अनुसार और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अनुसार चेंज कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ फ्लावर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ मी, दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम यहां पर है। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। जब आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको इसमें टू नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या सेंटेंस बना है पैसिव वॉइस, आई एम गिवन अ फ्लावर डेली बाय हिम। दूसरी तरीके से कैसे बना दिया, अ फ्लावर को आपने पहले ले लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। आप देखिए यहां पर इस का प्रयोग किया गया, जबकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो दोनों में जो वर्ब टू बी चेंज हो गई। अ फ्लावर इज गिवन टू मी डेली बाय हिम, यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों ही जगह वॉज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो ही सहायक क्रियाएं होती हैं, वॉज और वर्ब। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ वॉज, अ फ्लावर के साथ भी वॉज का प्रयोग कर दिया गया। बाकी सेंटेंस सेम है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, समवन टीजेस देम ऑन देयर वे होम। आप देख रहे हैं इसमें जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है समवन कर रहा है, और वर्ब क्या है इसमें, टीजर्स। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देम। सेम आप यहां पर देखेंगे, लेकिन वर्ब चेंज हो जाएगी, टीजर्स के स्थान पर टीज्ड हो गया है। तो इसमें जो वर्ब टू बी एजएमआर है और इसमें वर्ब टू बी क्या है, वॉज या वर्ब। तो आप अकॉर्डिंग टू द रूल इसको लगा देंगे। देम का सब्जेक्ट क्या हो गया, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, दे आर टीज्ड ऑन देयर वे होम, इसमें क्या हो जाएगा, दे वर टीज्ड ऑन देयर वे होम, और बाय समवन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नोट, यदि वाक्य में पीपल से, दे से, समवन से इस प्रकार से लिखा हुआ हो, तो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इट इज सेड हो जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इट वॉज सेड हो जाएगा, लेकिन ये पास्ट में कम ही आपको मिलेगा। तो हम इनके स्थान पर क्या कर देंगे, इट इज सेड, और बाय पीपल, बाय देम, बाय समवन का प्रयोग नहीं किया जाता और सेंटेंस को पूरा कर दिया जाता है। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डू एंड डज आर रिमूव्ड। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू और डज, पैसिव वॉइस में बदलते समय इनको हटा दिया जाता है, इनके स्थान पर एजएमआर का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर भी वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सी इट थ्रू द फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट आएगा ही, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होगा, यहां पर इज एम आर के स्थान पर वॉज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, नॉट दोनों में ही आना है। इसमें फॉर्मूला में ये नॉट यहां पर छूट गया है, आप इसको यहां पर नॉट लगा लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। लेट अस सी द एग्जांपल, शौर्या डज नॉट केयर द पुअर। आप इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट है शौर्य, वर्ब है केयर, और द पुअर ऑब्जेक्ट है, और पुअर एडजेक्टिव होता है, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा दिया हो तो इसका मतलब वो बहुवचन है, इसका मतलब जितने भी गरीब है उन सब के लिए कहा गया है। सेम आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, डज नॉट के स्थान पर सिर्फ डिड नॉट हो गया है, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। आप इसको किस तरह से बनाएंगे, द पुअर को हम प्लूरल मानेंगे, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस का, द पुअर आर नॉट केयर्ड बाय शौर्या। इसमें क्या हो जाएगा, द पुअर वर नॉट केयर्ड बाय शौर्या।
सिर्फ आपने वर्ब टू बी को इसमें चेंज किया, इसमें आर है और इसमें वर है। नेक्स्ट, दे डोंट टीच अस इंग्लिश। पास्ट डेफिनेट में क्या है, डू नॉट के स्थान पर डिड नॉट आ गया। इसमें भी आप देख रहे हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अभी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि इस वाक्य को दो तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाया है तो क्या हो गया, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी आर नॉट टॉट इंग्लिश बाय देम। और इसको जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश के साथ हमने इज का प्रयोग कर दिया, क्या हो गया, इंग्लिश इज नॉट टॉट टू अस बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। इसी तरह से आप पास्ट डेफिनेट टेंस में भी बना देंगे, सिर्फ वर्ब टू बी में चेंज होगा, इज एम आर के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा। वी वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय देम, इंग्लिश वाज नॉट टॉट टू अस बाय देम। नेक्स्ट, नोट, एनी इज रिप्लेस्ड बाय नो। यदि नेगेटिव सेंटेंस में एनी दिया हुआ है और नॉट भी साथ में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आप एनी के स्थान पर नो का प्रयोग कर दें, उसके बाद जो नाउन दिया होगा उसे एज इट इज रहने देते हैं और फिर वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यू कैन सी इट थ्रू द एग्जाम्पल, आदित्य डज नॉट फीड एनी एनिमल। यहां पर क्या हो जाएगा, आदित्य डिड नॉट फीड एनी एनिमल। आप देख रहे हैं दोनों में बेसिक अंतर क्या है, डज नॉट और डिड नॉट का अंतर है, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। हमने आपको बताया एनी को हटाकर नो कर देंगे और नो अधिकांशतः सिंगुलर माना जाता है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज का प्रयोग कर देंगे, नॉट को हटा दिया जाएगा। नो एनिमल इज फेड, फीड की थर्ड फॉर्म क्या है, फेड बाय आदित्य। इसमें क्या हो जाएगा, नो एनिमल वॉज फेड बाय आदित्य। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज दिया होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट से पहले डिड दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, उन्हें पैसिव वॉइस में बदलते समय डू या डज को हटा देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज एम आर में से किसी एक को पहले लगाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर में से किसी एक को उसके वचन के अनुसार पहले लगा देते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, डू यू लाइक फिश। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि फिश, स्वाइन, डियर ये सब बहुवचन में होते हैं, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो इसको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आर फिश लाइक्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह फिश लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी नॉट कुक फूड। आप देख रहे हैं इसमें डज लगा हुआ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ डज के स्थान पर सिर्फ डिड आ जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। फूड को पहले लाएंगे तो सिंगुलर है तो इससे पहले क्या लगा देंगे, हम इज का प्रयोग कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, वॉज का प्रयोग हो जाएगा। ये सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। चेंज कहाँ है, सिर्फ वर्ब टू बी में, इसमें इज लगा हुआ है और पास्ट डेफिनिट टेंस में वॉज लगा हुआ है। डू दे नॉट टीच एनी स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एनी को हटाकर नो कर दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लूरल है और नो को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें डू के स्थान पर डिड का प्रयोग किया गया, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। एनी को हटाकर नो कर देंगे तो सेंटेंस कैसे आपका बनेगा पैसिव वॉइस, इज नो स्टूडेंट टॉट बाय देम। इसमें क्या आ जाएगा, इज के स्थान पर वॉज का प्रयोग कर दिया जाए क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। अभी आपने टाइप 1 इंट्रोगेटिव टाइप 1 के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा था। अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना जानेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 होते क्या हैं? जिन वाक्यों में कर्ता से पहले, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द या कह सकते हैं WH वर्ड जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा दिए होते हैं, वे सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 कहलाते हैं या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। तो हम जो WH वर्ड होता है उसको कतई नहीं छेड़ते हैं। WH वर्ड के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते, वो जहां पर होता है वाक्य के आरंभ में, पैसिव वॉइस में बदलते समय भी वो वहीं पर रहता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? इसमें WH वर्ड के तुरंत बाद इज एम आर का प्रयोग होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यू कैन सी थ्रू द एग्जाम्पल वाई डू दे कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। वे इस तरह की गलतियां क्यों करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? वाई डिड दे कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? डू और डिड का। सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स प्लूरल है तो हम वाई के बाद क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। वाई आर सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहां पर आर लगा होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का प्रयोग कर देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज बना रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच फ्रूट डज आदित्य टेक। यहां पर क्या हो जाएगा? विच फ्रूट डिड आदित्य टेक। जो फ्रूट है इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि आपको स्क्रीन पर WH वर्ड के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसमें यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप इस वाक्य को यहीं से बनाना शुरू कर देंगे, विच फ्रूट इज टेकन बाय आदित्य। और यहां पर क्या हो जाएगा? विच फ्रूट वॉज टेकन बाय आदित्य। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? इज और वॉज का। बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु सपोर्ट्स यू इन द इलेक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा? हु सपोर्टेड यू इन द इलेक्शन। अंतर क्या है? यहां सपोर्ट्स है, यहां पर सपोर्टेड है। हमने आपको बताया हु को वाक्य के आरंभ में ही बाय हुम कर दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट उठ के आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में उसके वचन के अनुसार आप वर्ब टू बी का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर यू उठ के आएगा तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, तो बाय हुम के बाद हम क्या कर देंगे? आर का प्रयोग करेंगे। बाय हुम आर यू सपोर्टेड इन द इलेक्शन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर के स्थान पर वर का प्रयोग हो जाएगा। बाय हुम वर यू सपोर्टेड इन द इलेक्शन। Thank you so much. I have tried my best to clear all the things. Now I will see you in the second part of passive voice in next video. Till then, bye.